स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 7 से मुताल्लिक़ है। क्वेश्चन अक्सर आता है यूँ क्वेश्चन लिख देता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसको कह देते हैं। वैसे प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, यूँ भी क्वेश्चन लिखा होता है और बाज़ बात लिखा होता है डिफाइन या प्रूव अ रिलेशन between arc length and central angle of a circle। ठीक है, ये आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक सर्कल का होना जरूरी है। हम एक सर्कल ड्रा करते हैं सॉल्यूशन में। जिसका सेंटर है, जिसका रेडियल सेगमेंट है और उसका रेडियस आर है। क्लियर होगी बात? कंसीडर, ये सारी बातें साथ साथ लिखते जाएंगे। A circle of radius r and center O। एक सर्कल लिया जिसका रेडियस r है और एक सेंटर क्या बना रहा है, O बना रहा है। ठीक है। An arc of length and arc AB, इसके ऊपर ऐसे कर्व बनाते हैं। जो आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको कर्व बनाते हैं। हमने एक आर्क ली, एन आर्क ऑफ लेंथ L, एक आर्क है हमारे पास AB, जहां मर्जी ले लें, ये जिसकी लंबाई क्या है, L है। An arc of length L with central angle theta radian, जो कि सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना रही है। कितने रेडियन का? थीटा रेडियन। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट बाय एलिमेंट्री थ्योरम या बाय थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ आर्क टू सर्कल circumference of circle, the ratio of arc to circumference of circle, the ratio of length of arc to circumference of a circle is equal to corresponding सेंट्रल एंगल्स। कि किसी भी आर्क की लंबाई और सरकमफ्रेंस की लंबाई उस सर्कल के अंदर, जिस सर्कल के अंदर आप आर्क ले रहे हैं उसी की सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, बराबर होती है कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स के। किसके बराबर होती है? कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स के। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क रेशियो का मतलब बटे में लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस
इज इक्वल टू बराबर है कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब कि अगर ऊपर आपने आर्क लिखा है तो इधर सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क लिखेंगे, नीचे आपने सर्कमफ्रेंस लिखा है तो नीचे सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस लिखेंगे। तो सेंट्रल ऑफ आर्क ओवर सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस। सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितनी हमने रखी हुई है, ये थ्योरी में भी लिखा है, पिक्चर में भी नजर आ रहा है, इट इज एल ओवर पूरे सर्कमफ्रेंस की लंबाई कितनी होती है, पूरा सर्कमफ्रेंस जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें तो ये अंडरस्टूड बात है, सर्कमफ्रेंस की लंबाई 2 पाई आर होती है। कितनी होती है 2 पाई आर, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क। तो सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क वो जो ए बी आर्क थी आपकी, वो सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, थीटा रेडियन ओवर सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो पूरे की पूरी सर्कमफ्रेंस सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, ये सर्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है, जहां से मर्जी स्टार्ट कर ले सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बनता है 2 पाई, अगर पूरी आगे एक रोटेशन मुकम्मल करते हैं, दैट इज 2 पाई रेडियन। तो यहां से L इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। देखें इट इज अ रेशियो, तो इन दोनों का यूनिट सेम और इन दोनों का यूनिट भी सेम होगा, क्योंकि 2 का कोई यूनिट नहीं होगा, पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, दोनों कांस्टेंट रकमें हैं, तो R और L के यूनिट चेक हो रहे होंगे, तो R और L के यूनिट सेम होने चाहिए, क्योंकि रेशियो की ये डेफिनेशन कहती है कि दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम होते हैं तो रेशियो दी जाती है। तो यहाँ से थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपके पास एक रिलेशन बन गया, ठीक होगी बात। तो ये हमने वो प्रूव कर लिया। अब अमूमन यहाँ से हमने एक चीज़ नहीं सीखी है, ये हमने प्रूव तो कर लिया। आपको एक बात बता देता हूँ, ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन का अगर आप आंसर देना चाहते हैं ना, तो ये एक अच्छा तरीका है। आप देखें कोई एक सर्कल ले लें, ये एक छोटा सा सर्कल लेते हैं, ये उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बड़ा सर्कल लेते हैं और एक और बड़ा सर्कल लेते हैं, ठीक हो गया। अब इस सर्कल का रेडियस जारी बात है छोटा होगा, इस सर्कल का रेडियस जारी बात, चले मैं डिफरेंट ही बना लूँ, हर लेते जगह पर बना लेता हूँ ताकि आपको सेंटर समझाने आसान हो। इसका रेडियस छोटा है, एक इससे थोड़े से बड़े रेडियस का सर्कल ले लेते हैं, और एक उससे बड़े से, ठीक होगी बात। अब ये रेडियस, ये आर्क की लंबाई L और ये उसका सेंट्रल एंगल हमारे पास थीटा, ठीक होगी बात। अब जारी बात है रेडियस बड़ा हो गया, आर्क की लंबाई भी बड़ी हो जाएगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल चेंज हो जाएगा। उस बड़ा रेडियस आ गया, बड़ी लंबाई आ गई और बड़ा ही और सेंट्रल एंगल भी बड़ा, ठीक हो गया। अच्छा ये तो बात समझ आती है कि जैसे जैसे हम रेडियस बड़ा करते जा रहे हैं आर्क की लंबाई भी बढ़ती जा रही है, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आपको पता है, अगर एक ही सर्कल फिक्स कर लें, हमने 3 सर्कल नहीं लेने, एक ही सर्कल है। अब इसमें ये अगर आप इतनी आर्क रखते हैं तो सेंट्रल एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतना होगा। अगर आप आर्क छोटी कर लेते हैं, जस्ट इतनी रखते हैं, तो अब आपका सेंट्रल एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अगर आप मजीद छोटी आर्क कर लेते हैं तो अब आपका सेंट्रल एंगल कितना होगा, उससे भी छोटा। अगर आप मजीद छोटी आर्क कर लेते हैं, अब सेंट्रल एंगल कितना होगा, बहुत ही छोटा। तो क्या हुआ, जितनी जितनी आप L की लंबाई कम करते जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल उतने ही क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन ये भी पता चल रहा है, इस लाइन से हम लिख सकते हैं L is directly proportional to थीटा। प्रोपोर्शनल का चैप्टर पढ़ा हुआ ना, L कम हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी क्या हो रहा है,
कम हो रहा है। और प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस सूरत में वो कांस्टेंट होगा रेडियस, क्योंकि आप जितनी मर्जी आर्क को छोटा करते जाएं, क्या रेडियस छोटा कर रहे हैं? रेडियस तो थ्रू आउट द सर्कल कांस्टेंट ही रह रहा है ना। तो दैट इज L इज इक्वल टू r थीटा। हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, हम ये सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। कंसीडर अ सर्कल विद आर्क AB ऑफ लेंथ दिस, देन थीटा इज दिस। अब लेंथ आपने रिड्यूस कर दी, CD एक और नई आर्क ले ली, उसकी लेंथ कम की तो उसका सेंट्रल एंगल और कम हो गया। मज़ीद आपने EF एक और आर्क ले ली, उसका सेंट्रल एंगल लेंथ कम करने की वजह से कम हो गया। और इसी तरह GH एक और आर्क ले ली जिसका सेंट्रल एंगल मज़ीद कम हो गया। तो इन सारे एनालिसिस से हमने कहा कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एक क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, और प्रोपोर्शनल का साइन जब भी खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। और मौजूदा फिगर में हमारे पास एक ही चीज़ कांस्टेंट रह रही है, दैट इज क्या रह रही कांस्टेंट? रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये था जी रेडियस ऑफ अ सर्कल को प्रूव करने का एक तरीकाकार, सॉरी L इज इक्वल टू r थीटा को प्रूव करने का एक मेथड। इसको आप लाजमी तौर पर देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी तौर पर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।